वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय। पूरे भारतवर्ष में एक बहस छिड़ रखी है और पूरी तरह से बहस चल रही है एक टॉपिक के ऊपर कि भारत को भारत कहा जाए या इंडिया कहा जाए। संविधान की परिभाषा में जिस तरह से इंडिया डेट इज़ भारत अंकित कर दिया गया, ये क्यों नहीं कहा गया कि भारत हमेशा से भारत था, तो ये इंडिया बना तो बना क्यों? और इसके वजूद पर आज जितना प्रश्न उठाना नैसर्गिक हो गया, सीधी तौर पर पक्ष विपक्ष के इन खेलों को देखते हुए राजनीति गर्म हो गई, जहां पर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से एक अलायंस बनाया और उसी समय राष्ट्रवादी दल बीजेपी को ये ध्यान आया कि भारत तो भारत था, क्यों ना भारत को भारत ही कहा जाए, इंडिया नहीं। इसी विषय को आज से लगभग दशकों पूर्व भारत के में करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आदर्श राजीव भाई दीक्षित जी ने सीना ठोक कर कहा था कि इंडिया को कलंक को हमें मिटाना होगा और भारत को भारत बनाना पड़ेगा। संविधान की जो आत्मा में इन्होंने डाल दिया, संविधान में लिख दिया कि इंडिया डेट इज भारत, इसको बदलकर भारत डेट इज भारत क्यों नहीं कहा जाता, भारत डेट वॉज भारत क्यों नहीं कहा जाता, भारत डेट विल बी भारत क्यों नहीं कहा जाता। इंडिया तो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम तो भारत है। इतिहास हमारा भारत के नाम से है, परंपराएं हमारी भारत के नाम से हैं, मान्यताएं हमारी सारी भारत के नाम से हैं और हम भारत के बारे में अपने खून में, अपनी रगों में महसूस करते हैं उसकी संवेदनशीलता को। वो इंडिया कैसे हो सकता है? संविधान में अंग्रेजों ने लिखवा दिया इंडिया दैट इज भारत। ये तो सब मूर्खता की बात है। भारत दैट इज इंडिया वो तो समझ में आता है अंग्रेजों के लिए, क्योंकि उनको भारत समझ में नहीं आता। उनको इंडस वैली सिविलाइजेशन समझ में आती है, सिंधु घाटी सभ्यता समझ में नहीं आती। तो सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली कर दिया उन्होंने अपनी सुविधा के लिए, और उस इंडस में से इंडिया बना दिया अपनी सुविधा के लिए। अब वो इंडिया को हम क्यों ढोएंगे? अपने कंधे पे रखकर उसकी अर्थी को कहां लेके जाएंगे? आजादी के 62 साल में तो हमको ये तय करना ही पड़ेगा कि भारत दैट इज भारत, भारत दैट वॉज भारत। पहले भारत था, आज भी भारत है, भविष्य में भी भारत रहेगा। ये तो गलती से थोड़े दिनों के लिए इंडिया हो गया। भारत भारत था और भारत ही रहेगा। इस बहस के आधार पर जो भी राजनीति गर्म है, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत को भारत के रूप में हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि इंडिया किसी भी रूप में स्वीकार्य नाम ना तो पहले था, ना तो आज है और ना कल रहेगा। ये अलग विषय है, किसी यह दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सत्ताधीशों को जब राजनीति गर्म होती है तब इन विषयों की याद आती है। देश में भारत माता की जय के नारे लगे, ना कि इंडिया माता की जय के नारे लगे हैं। इसलिए किसी भी रूप में क्रांतिकारियों की आत्माओं का सम्मान करना हो, भारत की परंपराओं का सम्मान करना हो, जहाँ पर हम भरत जी से, जो भगवान राम के अनुज हैं, उनसे इस भारत का नाम जोड़ते हैं, जहाँ पर हम महाभारत में देखते हैं कि अर्जुन को भी भारत कहा जा रहा है योगेश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा। दूसरा, इस देश में भाई राजीव दीक्षित जी के जितने व्याख्यान हैं, यदि उन व्याख्यानों का अक्षरश पालन भारत की सरकार कर दे, बिना ये राजनीतिक लफड़ों में पड़े हुए कि कांग्रेस कुछ बोलेगी तब बीजेपी कुछ करेगी, इस देश में भारत को भारत का सम्मान दिलाया जाए, भारत का गौरव दिलाया जाए और ये आत्मा के साथ दिलवाया जाए। ऐसा नहीं है खाली नाम का भारत हो, उसकी आत्मा से भारत हो, उसके मूल्य, उसके आदर्श की संस्कृति भारत वाली हो, और इसी तरह से भारत भारत बनेगा। बोलिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे।